हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। और मेरी हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है। और मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ और एक और नई रीडिंग। और आज हम देखेंगे कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, जो भी आपसे शत्रुता रखते हैं, वो भी बिना बात की। एक तो होती है कि शत्रुता का कुछ कारण होता है, और एक होता है कि कोई रीज़न नहीं है बट वो आपसे शत्रुता करना चाहते हैं। तो उनको, और वो उसमें वो इतने लीन हो जाते हैं, अपनी शत्रुता में इतने लीन हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने आगे जो इंसान है उसे कितना हर्ट कर दिया है, अपने खिलाफ कितने कर्मा क्रिएट कर लिए हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता। और इंसान तो एक बारी को इंसान का न्याय तो फिर भी इतना बड़ा नहीं होता जो न्याय ईश्वर करते हैं। ठीक है ना। ईश्वर की जब डंडा चलता है तब किसी का उसमें बस नहीं चलता। इंसानों से एक बार बचा जा सकता है मगर ईश्वर के डंडे से नहीं बचा जा सकता। तो यहाँ पर जो मुझे आज फील हुआ कि मुझे किस पर रीडिंग करनी चाहिए, तो मुझे यहाँ पर आज बार बार ये फील हो रहा है कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करनी है कि जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है, शत्रुता निभाई और निभा रहे हैं, और अभी भी कंटिन्यूसली आपके साथ कुछ ना कुछ गलत करने के बारे में सोच रहे हैं, ईश्वर उनको क्या दंड देना चाहते हैं और आपको क्या न्याय देना चाहते हैं। हम शनिदेव से प्रेयर करेंगे कि इस साल के जाते जाते वो आप लोगों को न्याय दें। जो बहुत सालों से लोग कई सालों से अपने न्याय का वेट कर रहे होते हैं, बहुत सारा झेल लिया होता है, बहुत सारी मतलब सह लिया होता है जिन्होंने, ठीक है ना, बहुत सारे रीज़न की वजह से। तो ये जो शनि का साल है, शनि देव हैं, वो क्या न्याय आप लोगों को जाते जाते देकर जाएंगे। तो आज की रीडिंग का यही टॉपिक है कि अब आपके शत्रुओं का क्या हश्र होने वाला है। आइए चलिए देख लेते हैं। और हम ये जो रीडिंग करेंगे वो डिवाइन की गाइडेंस में करेंगे। और हम जो इस रीडिंग का थीम यही है, टॉपिक यही है कि ईश्वर उनके साथ क्या न्याय करने वाले हैं, ईश्वर उनको क्या दंड देने वाले हैं और आपके साथ क्या न्याय करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और शनिदेव को प्रेयर करते हैं कि आप लोगों के लिए न्याय जरूर करें। फाइव नंबर का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों पर उनके गुरु की असीम 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 कृपा है। ठीक है ना, क्योंकि बोला जाता है मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जब ईश्वर न्याय करने पे आते हैं तो इंसान की कोई बिसात नहीं है कि वो उस न्याय के बीच में आ जाए। आज मैंने जितनी बार भी ये डेक उठाया है, बार बार मुझे द हेरोफेंट का कार्ड आया है, गुरु का कार्ड आया है। मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे फीलिंग हो रही है कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो इनोसेंट लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन्होंने सच में सहा है, उन लोगों को अब उनके गुरु, जो भी उनके गुरु हैं, गुरु जी हमारे, मैं गुरु जी को मानती हूँ, शिव जी को मानती हूँ, वो खुद उनके लिए न्याय करेंगे। उनके गुरु की उनके ऊपर असीम कृपा होने वाली है। ठीक है ना। सबसे पहला साइन यहाँ पर यही मिला है कि आपके गुरु आपके साथ हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ अकेले ही खड़े होकर एक छोटे छोटे स्टेप अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए कर रहे हैं, और अकेले ही कुछ लड़ाई यहाँ पर आपने जारी रखी हुई है। देखिए, मैंने कार्ड वहाँ फिर से शफल करने के लिए डेक में दोबारा रखा, कार्ड खुद से फ्लंक होकर आ गया। पेज ऑफ कप्स, सॉरी, पेज ऑफ सॉर्ड्स। आप अकेले ही लगे हुए हो अपनी सिचुएशन को लड़ने के लिए, अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए अकेले ही लगे हो। ठीक है ना। शनिदेव बताइए प्लीज़ कि क्या न्याय आप दोगे। 7 नंबर आया है यहाँ पर। जैसे ही मैंने बोला कि क्या न्याय आप दोगे, आपके शत्रु जो है ना, वो अब बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न में आने वाले हैं।
क्या करें क्या ना करें, उनकी लाइफ में ये क्योस की सिचुएशन आने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत फ्लंक हो रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, डेथ का कार्ड। मैं कार्ड फिर शफल करूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को हम चेक करेंगे कि ये किस लिए आया है। आपके जो शत्रु हैं काफ़ी लालची दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। उनकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है ना, वो बस पैसों को लेके ही है। वो खुद को समझते हैं किंग, पैसों का किंग। उनके दिमाग में है कि मैं बहुत बड़ा पैसों का किंग हूँ, मगर है उनके पास कुछ नहीं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जादू टोनों में भी वो फुली इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, पर उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत हाई है। देखिए, आपके शत्रुओं की पहचान मैं पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 3 नंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर में बर्थडे हो सकता है उन लोगों का, जो भी आपके शत्रु हैं। और 3 नंबर एंड 6 नंबर यहाँ पे स्पेसिफिक है कि जो आपके शत्रु हैं उनका। और आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों के जो शत्रु हैं वो खुद भी कोई पैसों की उन्हें कमी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। किन्हीं लोगों के लिए तो लेडी यहाँ दिख रही है, काफ़ी पैसे वाली लेडी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि पैसा है शत्रुओं के पास आपके। तीसरा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो, फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और बहुत ही बोला जाता है ना कि साम दाम दंड भेद, ऐसे वाली स्त्री है। देखने में आपको दिखाएगी कि मैं बहुत न्यायप्रिय हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, या इस टाइप का कुछ, मगर अंदर से वो काला दिल, काला जादू, और अपना काम बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो उस टाइप की लेडी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके जो शत्रु हैं उनकी एक और पहचान में बताना चाहूँगी। हो सकता है कि उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम हो हाल फिलहाल, या तो वो लंगड़ा के चल रहे हैं या तो उनके पैरों में दर्द है। आप फाइंड आउट करना कि वो कौन है। कुल मिला के आपके जो शत्रु हैं वो पैसों के प्रति बहुत ही ज़्यादा लालची हैं, जबकि उनके पास भी कोई ख़ास कमी तो नहीं है। उनकी लाइफ भी ठीक ठाक ही है, सही चल रही है, इवन अच्छी है, पर पैसों के लालची मुझे जजमेंट का कार्ड है। सबसे बड़ा न्याय तो जजमेंट ही होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा न्याय जजमेंट ही होता है। ईश्वर आपको जजमेंट दे रहा है। और आपके शत्रुओं को क्या सज़ा दे रहे हैं ईश्वर, प्लीज़ बताइए। शनिदेव प्लीज़ बताइए गुरुजी कि आप क्या जजमेंट दे रहे हो उन लोगों को। एक तो आप लोगों के लिए हीलिंग है, आप लोगों के लिए हीलिंग आ रही है। अगर आप बहुत परेशान थे पैसों को लेकर, आपको कुछ समस्या चल रही थी, इमोशनली आप कुछ परेशान चल रहे थे, तो आपके लिए आया है हीलिंग, ठीक है। और ये हीलिंग आपको 8 डेज़ के अंदर अंदर मिल रही है, बहुत जल्द ही मिल रही है ये हीलिंग आपको। और कुछ पैसे का भी फ़ायदा आपको बहुत जल्द होने वाला है, और वो अच्छा खासा पैसे का फ़ायदा होगा, कोई कम नहीं, काफ़ी अच्छा खासा पैसे का फ़ायदा। और वो काफ़ी सडन होगा, जिससे वो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ऐसे पैसे का फ़ायदा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और आपके लिए जजमेंट आ रहा है, ईश्वर आपके लिए न्याय कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मुझे इस जजमेंट के कार्ड में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ये मेडिकल का साइन। और मैंने पूछा कि क्या सज़ा मिलेगी आपके शत्रुओं को उनके कर्मों की, तो यहाँ पर मुझे मेडिकल का साइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। सबसे पहला फल उनको मिलेगा, मेडिकली उनको कोई इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे, ये मुझे फीलिंग आ रही है। सेकंड, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी सिचुएशन ऐसी होगी
कि वो जगह जगह जाके खुद को बचाने की भीख मांगेंगे, ईश्वर के आगे रोएंगे, भीख मांगेंगे, मगर उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनकी बदनामी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो चीज़ें उन्होंने आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी है वो रिवर्स में उनके साथ जारी है, और यहाँ पे मुझे उनकी बदनामी होते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और कोई ना कोई सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम मुझे उनको होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और भगवान बिल्कुल भी यहाँ पर उनके ऊपर तरस नहीं खाने वाले हैं। भगवान बहुत ही, वो रोते रहेंगे और भगवान मुस्कुराते रहेंगे और उनको सजा देते रहेंगे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इस कार्ड को आज देखकर। बहुत सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके शत्रुओं के लिए। आपके शत्रु 9 नंबर आया है, 5 नंबर आया है। आपके शत्रु जो है आइसोलेट होने वाले हैं, उनके दिन बुरे आने वाले हैं। भले ही उनकी लाइफ में होंगी चीज़ें, मैंने बोला ना लाइफ उनकी ठीक ठाक चल रही है, चीज़ें होने के बावजूद भी वो बोलते हैं ना कि जहाँ भी जाएंगे उनको धुतकारा जाएगा। उनके कर्मों का पता, उनकी हरकतों का पता सबको लग जाएगा। जहाँ भी जाएंगे उनको धुतकारा जाएगा और वो एक तरह से आइसोलेटेड हो जाएंगे। कोई भी इंसान उनसे बात करना नहीं चाहेगा उनको। मतलब कुल मिला के आपके दुश्मनों का, आपके शत्रुओं का, जिन्होंने भी आपके साथ व्यवहार बहुत ही ख़राब किया और सोच समझ के किया है, कोई गलती नहीं की है, सोचा समझा व्यवहार जो आपके साथ किया है, उसके लिए उनको सज़ा मिलने जा रही है। वो अलग थलग पड़ने वाले हैं और अब डिफीट होने वाले हैं। उनकी चालें उन्हीं पर उल्टी पड़ने वाली है। 3 ऑफ वॉन्ड्स किसकी आया ये? बीमार पड़ सकते हैं आपके जो शत्रु है ना, उनको सज़ा जो है बीमारी लग सकती है उनको कोई। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा कि आपके शत्रु 3 या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, ये आपके शत्रु वो हो सकते हैं जो किसी टाइम या आपके बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हों। हो सकता है किसी के एक्स भी रहे हों, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड का भी यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का बहुत कार्ड आ रहा है। बहुत ही लालची किस्म के आपके ये जो शत्रु हैं ये हैं, और इनको क्या न्याय मिलेगा? पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप लोगों के अबंडेंस को देख के, आप लोगों की ग्रोथ को देख के बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। कंफ्यूजन में आने वाले हैं आपके शत्रु, बहुत तगड़ी कंफ्यूजन इनकी लाइफ में आने वाली है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? द लवर्स का कार्ड दोबारा रिपीट हो गया। आपकी बात, अब आप कुछ क्लियर बात अपनी करने जा रहे हो, कुछ क्लियर कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स, द फूल का कार्ड। यहाँ पर ये जो 2 ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि किसी के या तो हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्स वो हो सकते हैं। वो आपके बहुत ही ज़्यादा शत्रु बने बैठे हैं और आपके साथ वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, थे या अभी भी कंटिन्यूसली कर रहे हैं। हम तो न्याय की बात कर रहे हैं, तो न्याय के बारे में बताइए हमें। अभी भी वो चाहते हैं कि आप उनके चंगुल में आ जाएं, ठीक है, आपके चंगुल में आ जाएं, मगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनकी चीज़ों को, जो भी आपके शत्रु हैं। द फूल का कार्ड है। द डेविल भी दिखाई दिया है। बहुत ही घटिया किस्म के शत्रु हैं आपके, बहुत ही गंदी एनर्जी इन लोगों की है, बहुत ही क्या बोलूं, बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है आपके शत्रुओं का। अपने आप को बहुत तेज समझते हैं पर है नहीं। आपकी लाइफ में तो देखिए बैलेंस आ रहा है। आपकी तो मुझे यहाँ पे जीत दिखाई दे रही है। आपके शत्रु अभी भी छुप छुप के कहीं ना कहीं से आपकी बातों को लेना चाहते हैं और लेके जाके कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग करने के
चक्रों में रहते हैं वो, और अपना नहीं देखते हैं कि मुझे अपना क्या काम करना है। सर में कपड़ा बांध के एक ही जगह स्टक खड़े रहते हैं, दूसरों की थालियों में बस झांकने का काम है। और लड़ाई झगड़ा उनके करने का हर वक्त उनका मन रहता है कि वो लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व रहें। हमें न्याय के बारे में प्लीज़ बताइए। कम्युनिकेशन आ रही है यहाँ पर, किसी के साथ बहुत ही जल्द कोई कम्युनिकेशन होने वाली है। और ये आपका जो शत्रु है ये बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है आपके शत्रु का। ये फूल का कार्ड मैं चौथी बार रख चुकी हूँ और बार बार ये कार्ड निकल के खुद से आ रहा है। आपका शत्रु जो है बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है। आगे जाके वो किसी ऐसे खाई में गिरने वाला है जो उसको सीधा सीधा ऐसे रास्ते पे ले जाएगी जहाँ से उसको कोई रिटर्न नहीं है। जस्टिस मांग रहे हैं बहुत टाइम से, और जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, और प्लस जजमेंट का कार्ड भी आ चुका है, प्लस द वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। चीज़ें घूम फिर के आपके शत्रुओं के, जो भी आपके शत्रु ने आपके साथ किया है, घूम फिर के सभी चीज़ें उन्हीं को रिवर्स मिलने वाली हैं। शनि देव का बार बार हम इस रीडिंग में आह्वान कर रहे थे, वो खुद आ गए हैं। जस्टिस का कार्ड आया है, शनि देव न्याय करने आ रहे हैं और जजमेंट के साथ आ रहे हैं। अब वो एक ही बारी में आपको पूरा वर्ल्ड ठीक करेंगे। आपकी पूरी प्रॉब्लम का जो निपटारा है ना, ये जाते जाते साल जो है ना आपकी पूरी प्रॉब्लम का निपटारा करके जाएगा। क्या ही बोले, आपके शत्रु चाहे कितनी भी एज के हों पर उनका बिहेवियर बहुत चाइल्डिश है। हाँ, द मैजिशियन अपने आप को बहुत ही बड़ा तीस मार खा समझते हैं। वो बहुत मैजिशियन, मैं पता नहीं क्या ही कर सकता हूँ मैं। वो तो अगर मैजिक करने, ब्लैक मैजिक करने पे भी वो किसी को चुकेंगे नहीं। अपने चीज़ों को सिद्ध करने के लिए, अपने मोटिव को, गोल को अचीव करने के लिए वो किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक तक करने के बारे में सोच सकते हैं। वो इस तरह के इंसान हैं। किसी की लाइफ को स्पॉइल करने का उनको बड़ा मन है। कर अपने आप को वो समझते हैं मैजिशियन, मगर अभी खुद ही वो रो रहे हैं शायद किसी बात पे, खुद ही अपसेट है, खुद ही नींद नहीं आ रही है उनको अपनी हरकतें करके। शनिदेव न्याय दीजिए इनको, व्यूवर्स को। 4 ऑफ सोर्ड्स, दिन खराब आने वाले हैं आपके, जो भी आपके शत्रु हैं उनके दिन खराब आने वाले हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, आपकी कोई विश फुलफिल मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। कोई आपने विश मांगी है वो फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और आपके शत्रु जो है वो अब एक अंधेरी कोठरी में बंद होने जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी मिल रही है। जजमेंट का कार्ड है, फिर से जजमेंट का कार्ड आ गया है। एक कार्ड बस और लेते हैं। ये रीडिंग मुझे इतनी हैवी लग रही है कि वर्ड्स भी ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, आपने अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली होंगी, मुझे लग रहा है। बहुत सारे आपके आसपास ऐसे लोग रहे होंगे जो आप लोगों की बातें इधर से उधर फैलाते होंगे, आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करते होंगे। ये किसी के, मैंने बार बार बोला, एक्स हस्बैंड, एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने पीठ में बहुत ही ज़्यादा छुरा घोंपा है आपके। अपना बन के वार किए हैं। देखिए, आपकी लाइफ में तो न्यू बिगनिंग आ रही है और जजमेंट आ रहा है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके शत्रुओं के लिए जो सबसे मुझे लगता है कि रीडिंग जो है ना, ये एक ही वर्ड में यूनिवर्स डिसाइड कर चुके हैं कि वो जजमेंट करने जा रहे हैं आपके लिए। और शनिदेव खुद इस रीडिंग में आ गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जैसे भी, जो भी आपके शत्रु हों, आपके लिए जजमेंट आ रहा है। लास्ट 2 मंथ जजमेंट दे के ही जाएगा आपको, और आप अपनी आंखों से देखेंगे। चलिए देख लेते हैं कि एनिमल स्पिरिट गाइड क्या बोल रहे हैं आपको। ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। देखिए, हाँ, ट्रस्ट कीजिए, मिस्ट्री है आपके लिए। यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है आपको न्याय दिलाने के लिए।
ट्रस्ट इन डिवाइन। डिवाइन पर आप प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, आपके लिए कुछ ना कुछ वो लेकर आ रहे हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं बी फेयरलेस एंड बोल्ड, बिल्कुल भी मत डरिए, आपके साथ है वो। ट्रुथ, जो आपका ट्रुथ है वो आने वाला है सामने, ट्रुथ आपके लिए सामने आ रहा है। 4 नंबर बार बार यहाँ रिपीट हो रहा है, बहुत किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। स्वीट रिजल्ट अवेट, और कुछ मैं नहीं बोलूँगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई स्वीट रिज़ल्ट आ रहा है, वेटिंग हो रही है उस रिज़ल्ट, जिस रिज़ल्ट की आपकी वेट थी वो रिज़ल्ट आपके लिए आ रहा है। और डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, चीज़ें आपके लिए बेहतर होने वाली हैं, बेहतर से बेहतरीन सॉरी बेहतरीन होने वाली हैं। आपको परेशान नहीं होना है, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं, आपके शत्रुओं को उनके कियों का फल मिलने वाला है। लेट गो, कोई चीज़ आपके मन में है तो प्लीज़ उसको लेट गो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हम मन में रखते हैं तो वो हमें ही अंदर अंदर खाती है और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सब टू यू, क्या चीज़ हमारे ऊपर है बताइए प्लीज़। ठीक है, कुछ समथिंग बेटर आपके लिए है, ये आपके ऊपर है कि आप कुछ चीज़ों को लेट गो करके लेना है। नो नीड टू वरी, अगर आप किसी भी तरह की चिंता में हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ रहा है, हो सकता है किसी बात पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए पड़े। और इस कार्ड में फर्स्ट टाइम मुझको ये जो बना हुआ है तराजू, ये बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। मुझे लगता है आपको किसी तरह का न्याय यहाँ पर मिलने वाला है। परफेक्ट टाइमिंग, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि परफेक्ट टाइमिंग वो चीज़ होगी, और यस होगी। जो भी आपने सोचा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं चीज़ों को लेट गो कीजिए। कोई परेशानी है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, और जो भी होगा बेटर है आपके लिए। कुछ बेटर चीज़ें आपके लिए रखी हैं यूनिवर्स ने, और आगे आगे जाके वो रिवील होंगी आपको, और वो डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, परफेक्ट टाइमिंग पे होंगी। जो टाइम डिवाइन ने डिसाइड किया आपके लिए उस टाइम पर होगा, और कंफर्म होगा। उसके लिए यस आया है, ऐसा फील हो रहा है कि एक कार्ड मुझे और लेना चाहिए। रोमांस, अगर किसी की लाइफ में कुछ रिश्तों की प्रॉब्लम चल रही है तो उनकी लाइफ में रोमांस आने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे गोल्डन और सिल्वर बॉल बहुत अट्रैक्ट कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कई लोग ना कुछ चीज़ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है किसी को अपने रिलेशन को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, और बैलेंस आने वाला है उनकी लाइफ में। नो, अगर कुछ ऐसी बात है जो आपके मन में बार बार रिवाइंड हो के चल रही है, तो उसके लिए आपको नो बोला जा रहा है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अपने हेल्थ पे आप ध्यान दीजिए, आपकी हेल्थ को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी भी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए कोई ना कोई मैसेज लेकर आई होगी, और अगर लाई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ अच्छे मैसेजेस हैं और आपको लगता है वो किसी के लिए यूज़फुल है तो शेयर भी ज़रूर करें। मैं आपको फिर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।